प्रश्नावली 4.4 का उदाहरण नंबर 16 है। देखिए इसमें 3 उदाहरण है, 16, 17, 18। देखिए इससे पहले वाले क्लास में यानी प्रश्नावली 4.2 में 3 में जो द्विघात समीकरण का जो जितना मेथड था, पूर्ण वर्ग बनाने का विधि, गुणनखंड विधि और श्रीधाराचार्य सूत्र से, वो सब हम अच्छे से कर लिए थे। ठीक है, और उसमें हम मूल ज्ञात कर लिए थे। वो 3 मेथड था। ठीक है, वो तीनों मेथड से हम मूल ज्ञात करते थे। ठीक है, आज के क्लास में देखिए क्या है कि उदाहरण नंबर 16 क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना है। आपको लास्ट क्लास में बताए थे ना, व्युत्क्रम इसी को बोलते हैं। व्युत्क्रम बराबर लिखेंगे, फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac हमको निकालना है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके पास जो समीकरण है ना, ये समीकरण है क्या है, 2x² - 4x + 3 = 0। देखिए x² के गुणांक को हम a बोलते हैं। ठीक है, और x के गुणांक को हम b बोलते हैं। साइन के साथ लीजिएगा, -4 है तो -4, और c का अचर पद को हम c बोलते हैं जो कि 3 है। अब इस मान को यहाँ पे रख दीजिए और आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा। तो b का मान अपने पास है -4, तो -4 इसका स्क्वायर है। ठीक है, माइनस है तो -4 है तो 4 इंटू, और a का मान है 2 और a का मान है 2 और c का मान है 3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर से तो माइनस खत्म हो जाएगा, 4 चौका हो जाएगा 16 और माइनस यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 3 24 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 24 से घटाएंगे तो आ जाएगा -8। देखिए -8 आ गया, तो यहाँ पर देखिए ऋणात्मक आ गया। क्या कहेंगे कि दिए हुए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। यहाँ पर क्या लिख देंगे कि दिए हुए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, क्योंकि ये ऋणात्मक आ गया है। ठीक है, ऋणात्मक है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं वो बात है। तो हम यहाँ से लिख दिए हैं कि दिए गए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो हम क्या बोला, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है, क्योंकि हम देखिए हम b² - 4ac जो है व्युत्क्रम का यूज करके हम डायरेक्ट जान गए कि ये द्विघात समीकरण का कैसा मूल है। ठीक है, और गुणनखंड विधि से बनाने बैठते तो लंबा चौड़ा निकलता। हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका मूल कैसा है, 2 भिन्न वास्तविक मूल है कि 2 समान मूल है कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये इसका आंसर हो गया। हम इसके बाद उदाहरण नंबर 18 लेते हैं, इसी पैटर्न का है, और उदाहरण 17 इसके बाद करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो उसमें वर्ड प्रॉब्लम। उदाहरण नंबर 18 है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो व्युत्क्रम का क्या होता है, यही फॉर्मूला है क्या, इससे व्युत्क्रम निकालते हैं। यहाँ बोलिए डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इसका, ये लिख दिए। और सबका गुणांक जो है तो x² के गुणांक को a बोलते हैं, x का गुणांक को b बोलते हैं और अचर पद को c बोलते हैं। में आ गया है, तो अगर आपको मन है कि बट्टा में आ गया है, तो अगर आपको भिन्न का जोड़ करना हो तो करके और सिंपलिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इससे जितना क्वेश्चन किए हैं सबको भिन्न के जोड़ करके और उसको सिंपलिस्ट करके फिर हम a और b का मान निकालते थे। ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्ट एक बार करके दिखाते हैं कि भाई इसे भी आंसर आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए व्युत्क्रम बराबर क्या होता है, फॉर्मूला b² - 4ac। तो b का मान है अपने पास -2, इसका स्क्वायर है 4 इंटू a का मान अपने पास 3 है और इंटू c का मान है 1/3, जो यहाँ से इसे ये कट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस यहाँ से आपको सिर्फ 4 मिलेगा, जो कि बराबर 0 आ जाएगा। देखिए 0 आ गया तो इसका क्या है, मूल है। देखिए क्या लिखा है, b² - 4ac = 0 हो तो 2 समान या 2 बराबर मूल होंगे। ठीक है, तो 2 बराबर मूल होगा, यहाँ पर लिखेंगे दिए गए समीकरण का 2 बराबर मूल होंगे। ठीक है, तो मूल होंगे तो क्या बोला है,
यदि मूलों का अस्तित्व हो, मूल का अस्तित्व है, ठीक है, तो क्या बोला है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। जैसे पिछले वाला में सिर्फ मूल पूछा था, उसका अस्तित्व नहीं रहा था तो ना उसका उन्हें ज्ञात नहीं करने के लिए बोला था। इसमें बोला है कि उन्हें ज्ञात कीजिए, तो इसका अस्तित्व में तो ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला देखिए, आपके पास ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आप लिख दीजिए। द्विघात समीकरण का क्या होता है, x बराबर होता है बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मान यहाँ भर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस बी है ना, तो b का मान अपने पास माइनस का 2 है और इसका माइनस पहले से है, तो वो एडिटेड रहेगा। हमारा मान है b का माइनस का 2, तो वो माइनस का 2 यहाँ लिखाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस देखिए, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये पूरा का मान हम निकाल चुके हैं। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac यही तो है विविधकर, बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो विविधकर है। ये पूरा का मान निकाले हुए हैं क्या, तो डायरेक्ट कितना आया था, शून्य आया था, तो डायरेक्ट यहाँ पर भर दीजिए। इसका पूरे का मान हम निकाले हुए जो कि शून्य आया था, तो यहाँ पर शून्य भर दीजिए और अपॉन 2। और ए का मान अपने पास क्या है, ए का मान अपने पास 3 है, ठीक है। और इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, तो कैलकुलेशन करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस माइनस हो जाएगा 2 और प्लस माइनस, देखिए जीरो का वर्गमूल x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और प्लस माइनस, देखिए जीरो का वर्गमूल करिएगा तो जीरो आ जाएगा और बट्टा में है 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा। देखिए जीरो है तो प्लस और माइनस का क्या फर्क पड़ता है, जीरो में प्लस माइनस का क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा 2/6 यानी कट किया जाएगा 1/3। तो यहाँ से 2 मूल आ गया 3 है। देखिए इसका 2 बराबर, क्योंकि बराबर में जीरो आ गया है, इसका 2 बराबर मूल होगा, तो वही चीज 2 बार लिख देंगे, 1/3 और 1/3। इसका 2 मूल 1/3 और 1/3 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था कि लाइन थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया था, तो हम ठीक कर दिए हैं कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1y 3 बराबर 0 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। नीचे थोड़ा सा उल्टा पलटी लिखा गया था, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूल का प्रकृति ज्ञात कर लिए। मूल का प्रकृति देखे ना, इसी को बोलते हैं मूल का प्रकृति, कि दिए हुए द्विघात समीकरणों का 2 बराबर मूल होंगे, तो यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उन्हें ज्ञात कर लिए। पर द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला है, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं, वो लगा करके हम यहाँ से ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है। यही इसका उदाहरण नंबर 17 है। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? देखिए ऐसा करना संभव बोला ना, यानी ये चीज पूछ लिया, ठीक है, व्युत्कर पूछ लिया, संभव है कि नहीं। तो संभव ये और ये केस में ना होता है, ये केस में तो नहीं होता है। यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। देखिए सबसे पहले उसमें बोला गया है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार, मतलब वृत्त का बात चल रहा है, तो एक वृत्त पहले बना लीजिए, जो कि ये वृत्त बनाए हुए हैं, ठीक है, वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, ये केंद्र है, ठीक है। केंद्र से होते हुए परिधि को अगर मिला देंगे तो इसको बोलते हैं व्यास, ठीक है। व्यास के दोनों अंत बिंदु से परिधि के किसी भी बिंदु पर अगर मिला देंगे तो इसके अंदर जो बनेगा वो हमेशा समकोण बनेगा। टेंथ में पढ़े, कहीं पर मिला दीजिए, यहीं पर कला में मिला दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हमेशा समकोण बनता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, तो ये लॉजिक उसमें लगेगा, 9th का है लॉजिक। तो वृत्त है, ठीक है, और वृत्त का व्यास है, और व्यास के दोनों अंत बिंदु को परिधि के किसी भी बिंदु से अगर मिला देते हैं तो हमेशा समकोण होगा। देखिए ऊपर जरूरी नहीं है, आप नीचे भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये समकोण बनेगा, यानी समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है 10th में कभी काल कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, तो समकोण होता है, ठीक है। इसी लॉजिक से यहाँ पर हम इसको करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, सामने व्यास बोला गया है ना, व्यास, ठीक है, मान लीजिए केंद्र है, यहाँ पे व्यास है, तो व्यास में देखिए आपको
अगर देखिए आपको अगर लगे कि सर टेढ़ काहे खींचे है, देखिए ये जरूरी नहीं है। हम सोचते हैं कि फिगर थोड़ा सा अच्छा बने, जैसे ये क्या यहाँ पर सीधा खींचे हैं, क्या ऐसे तिरछा खींचेंगे तो यह व्यास नहीं होगा, केंद्र से होकर जाना चाहिए तो व्यास से होगा। हम फिगर थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए ऐसे खींचे हैं, लेकिन केंद्र से होकर जा रहा है तो क्या है, व्यास से होगा, जो कि कितना दूरी पर है, 13 मीटर बोला है, सही बात है, 13 मीटर के दूरी पर, ठीक है। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा, परिसीमा का मतलब होता है ये पूरा बाउंड्री, ये पूरा बाउंड्री जिसको परिधि बोलते हैं। परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा, कहीं पर एक बिंदु पर, ये परिसीमा है, ठीक है, एक बिंदु पर कहीं खंभा गड़ा हुआ है। मान लेते हैं कि ये खंभा यहाँ पर है और ये खंभा का नाम दे देते हैं पी, दिए हैं पी, ठीक है। बोला है ना कि एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास तक के ना है, एक व्यास के दोनों अंत बिंदु, व्यास का अंत बिंदु एक ये है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, क्योंकि आगे चल के नाम भी दिया है, देखिए ए और बी है, देखिए दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरी का, यहाँ से खंभा जो होगा यहाँ से ये, और ये देखिए ये अंत बिंदु से, ठीक है, तो ये जो होगा ये इसका अंतर बोला है 7 मीटर। देखिए यहाँ से ये समकोण बन रहा है, अब पहले लॉजिक में भी समझाएं। देखिए व्यास के अंत बिंदु को परिधि, व्यास के दोनों अंत बिंदु को परिधि के किसी भी बिंदु पर अगर मिला देंगे तो वो क्या बनेगा, समकोण बनेगा, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरी का अंतर 7 है। मतलब ये जो है, मतलब देखिए ए और बी जो बिंदु है, देखिए यहाँ से ए और बी से खंभे की दूरी का अंतर, खंभा ही है, और ए से खंभा की दूरी और बी से खंभा की दूरी माने पी के दूरी कितना है, 7 मीटर है। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए पी माइनस बी पी कहते हैं 7, इतना समझिए, ये बात लिखा हुआ है 7 मीटर है। क्या ऐसा करना संभव है, तो वही विविधता डिफाइन करेगा कि विविधता से पता चलेगा कि संभव है कि नहीं। देखिए हम इसको एक भुजा को x मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम x मीटर मान लेते हैं, इसको हम x मीटर मान लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एपी है तो एपी माइनस बीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, x माने हैं तो x हो जाएगा और बराबर 7। अगर हम एपी के अगर बराबर करना चाहेंगे तो 7 माइनस का है, इधर आने के बाद प्लस का हो जाएगा, जो कि एपी क्या आया 7 प्लस x, एपी क्या आया 7, तो ये भुजा इस एपी का लंबाई क्या हो गया 7 प्लस x, ये ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 प्लस x मीटर हो जाएगा ये, ठीक है, इतना मीटर ये हो जाएगा। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो जब कभी भी समकोण त्रिभुज का बात हो तो पाइथागोरस प्रमेय आपको लगा देना है, ठीक है, तो अपना पाइथागोरस प्रमेय लगा दे, प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, लंब ये है जो कि x है, तो देखिए x का स्क्वायर प्लस आधार जो कि ये है 7 प्लस x का स्क्वायर बराबर कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो a स्क्वायर बी मतलब 2 इंटू ए का मान 7 गुने x, बी का मतलब x प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, ठीक है, और बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का स्क्वायर होता है 49 प्लस यहाँ से आ जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है, तो यानी x प्लस x स्क्वायर, और इसको क्या करिए बराबर के इधर है तो इसको इस तरफ ही ले लीजिए, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 169 बराबर 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस में होगा, ठीक है, यहाँ माइनस में क्योंकि प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ से इसको जब घटाएंगे आप तो पहले देखिए सिस्टमैटिक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक ये है और एक्स स्क्वायर ये है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और
2x² हो जाएगा और प्लस 14x है तो 14x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस में आ जाएगा 120 बराबर 0। इसको हटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 120। ठीक है, अब हम क्या किए, द्विघात समीकरण बना लिए। ठीक है, द्विघात समीकरण बना लिए तो फिर बस वही बोला था ना कि ऐसा करना संभव है, ऐसा करना संभव है, विविध संभव है, तो फिर उसका क्या, तो द्विघात समीकरण का जो सूत्र है वो बैठा करके आप मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे मेन काम था यहाँ पहुंचना। ठीक है, यहाँ के बाद तो नॉर्मल समीकरण बन गया, तो ए के मान चाहिए। तो ए का मान क्या होता है, x² का गुणांक जो कि 2 है, और उसके बाद b का मान चाहिए जो कि x के गुणांक होता है जो कि 14 है, और c का मान चाहिए यानी अचर पद जो कि माइनस का 120 है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या काम करते हैं, व्युत्क्रम निकाल लेते हैं, v तो कर, तो व्युत्क्रम बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b² - 4ac। तो b का मान अपने पास है 14, तो यहाँ पर रहेगा 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, और देखिए a का मान 2 है और c का मान है माइनस का 120, तो यहाँ से 14 का स्क्वायर होता है 196 और माइनस, और देखिए 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 120 में पूरे का मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 12 8 96, 960 आ जाएगा। ठीक है, पूरे का वैल्यू आ जाएगा 960। जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 9 6 15 10 11 11 56 आएगा। ये पूरे का वैल्यू आ रहा है 11 56। ठीक है, तो यहाँ से 11 56 आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये धनात्मक है, क्या 0 से बड़ा है ना, धनात्मक है, धनात्मक है, ये क्या है, धनात्मक है। तो धनात्मक है तो क्या होगा, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो ये बात लिख दी है कि 2 भिन्न वास्तविक मूल है। अब देखिए 2 भिन्न वास्तविक मूल है तो इसका बोला दोनों फाटक से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ा जाए, तो आप इसको क्या कीजिए, द्विघात सूत्र पर हल कर लीजिए। तो देखिए द्विघात सूत्र पर हल करेंगे तो क्या जाएगा, फॉर्मूला होता है x बराबर बैठा देंगे। ठीक है, तो माइनस है तो माइनस, और b का मान है, b का मान अपने पास है 14। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 14 और प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए इसका पूरे का मान निकला हुआ है जो आया है 11 56 और बट्टा 2 और a का मान है 2। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस का 14 आ जाएगा प्लस माइनस, इसका वर्गमूल आ जाएगा 34। ठीक है, करके देख लीजिए, और यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ से क्या होगा, एक बार प्लस के साइन के साथ ले लेंगे और एक बार माइनस के साइन के साथ ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस का 14 और प्लस का 34 बट्टा हो जाएगा 4, एक बार हो जाएगा x बराबर माइनस का 14 और माइनस का 34 बट्टा हो जाएगा 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का 14 और प्लस का 34, तो यानी 20 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का बट्टा 4 ये कट जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 5, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा माइनस में आ जाएगा 16 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 8 और 3 1 4 48 बट्टा 4 12 चौक 48, x बराबर माइनस का 12 आ रहा है। देखिए कभी भी भुजा किसी का जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हमको पूछा है फाटक की लंबाई पूछा है, तो यहाँ से हमको एक निकालना होगा एपी, एक निकालना होगा बीपी। हम निकाल लेते हैं एपी। तो एपी क्या है अपने पास 7 प्लस एक्स, तो यानी एपी आ जाएगा 7 प्लस एक्स के मान हो जाएगा 5 यानी 12, ये होगा 12 मीटर का। ठीक है, यानी बिंदु ए से फाटक की लंबाई हो जाएगा 12 मीटर, और देखिए फिर उसके बाद बीपी निकालेंगे। ठीक है, तो बिंदु बी से फाटक की लंबाई हो जाएगा 5 मीटर, लेकिन एक आंसर इसका ये है। ठीक है, एक से दोनों बिंदु से फाटक की दूरी आ जाएगा 12 मीटर और 5 मीटर।